कोई भी पेड़ आप लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय आज के टाइम का है। हाँ। और एक आएगा सर्दी के बाद। हाँ। वो जो समय होगा फरवरी और मार्च। हाँ। क्या होता है, जनवरी और दिसंबर की ठंड में पत्ते झाड़ देता है, पेड़ अपनी शीत निद्रा में सो गया। लेकिन जैसे ही वो उठने की तैयारी में होता है तो हमें क्या करना है, उसके उठने से पहले, उसके जागने से पहले उसको कहीं भी उठा के जमीन से चकलाना हो, पोलोथीन से लगाना हो, वो हम फरवरी और मार्च में लगाएं। वो सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन ये टाइम जो है बरसात का टाइम, आपको क्या फ़ायदा देता है कि आप कहीं पर खेतों में, खलियानों में, सड़कों पे, कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पानी की जो है प्रबंध कम होता है। तो इस समय प्रकृति, कुदरत आपको सहयोग करता है पानी के लिए, और नमी जो है आपकी कई कई दिन तक चलती है। तो इसलिए ये टाइम सबसे अच्छा माना गया है कि जुलाई, अगस्त और फरवरी, मार्च। देखिए फ्रूट के प्लांट सर जहाँ भी देखा है ना मैंने, वो 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट तक दम तोड़ देता है। आपका देख रहा हूँ कि 30-40 फुट से स्टार्ट होता है। नहीं नहीं, 30-40 फुट नहीं है, ये 15 फुट का है शहतूत। हाँ। शहतूत की जो वैरायटी है हमारी, ये कश्मीरी शहतूत है। अरे वाह। ये आप देखेंगे मेरे पास दो हैं, एक ब्लैक में है, एक ब्लैक में और एक वाइट में। आपको अच्छा। देखिए, ये आपकी जो वाइट वैरायटी है, हाँ। ये आप देखिए, ये 15 फीट हाइट है। ऊपर की जो हाइट थी तो उसको हमने काट दिया है। हाँ। ये इसलिए काटा क्योंकि ज़्यादा भारी पेड़ जो है ना, पॉली बैग में होना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को आसान लगता होगा, ज़मीन में कोई भी पोटली बांध के दाब देता है, उससे बात नहीं बनती है। ये हमारे सारे के सारे 25-25 के बैग में, पोटली में हैं। और गजब ये कि कोई भी जड़ नीचे नहीं है। अच्छा। मोटे दरख्त हैं, मोटे दरख्त हैं। और जब हमें इनको बेचना होता है तो हमें इनको मंगाना पड़ता है, पता है कब? कब? ये हमें फरवरी में मंगाना पड़ता है। पूरी गर्मी इनको झेलना पड़ता है। हाँ। ये पूरी गर्मी, इतनी गर्मी झेलने के बाद ना, ये पेड़ हमारा खड़ा रहा, तो इसका मतलब इसमें बहुत जान थी, तब ही ये खड़ा रह पाया। नहीं तो ये श्रीमान जी ये यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता इतनी गर्मी ओटने के बाद इन थैलियों में। हमारी अपनी भी मेहनत है, मतलब 10-10, 8-8, 10-10 आदमी पानी में लगे रहते हैं, जब कहीं जाके हम इनको जिंदा बचा पाते हैं। ये हमारी वैरायटी है। और इसका साइज है, इसके स्टेम को देखें आप, इसके स्टेम को अगर आप हम देखें, ये स्टेम है। इतने स्टेम के शहतूत आपको नहीं मिलेगा भाई, बहुत बढ़िया। इतने स्टेम के शहतूत कौन लाएगा, कौन हिम्मत करेगा, मुश्किल काम है ये। बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर थोड़ा सा और घुमाओ जरा, इधर थोड़ा सा और घुमाओ जी। ये सर ये कौन सा आया? ये हमारा है आलू बुखारा। आलू बुखारे के पेड़ आपने देखे होंगे, बहुत छोटे साइज में होते हैं। बहुत छोटे साइज का मतलब एक डंडी जितनी पतली साइज का प्लांट मिलेगा। ये हमारे तैयार पेड़ हैं, बहुत ही लिमिटेड पेड़ हैं। एक हमारे मित्र हैं, साथी हैं, जो इस काम को करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं। तो उनसे मेरे संबंध अच्छे होने की वजह से वो मुझे बड़े बड़े पेड़ जो हैं छांट के देते हैं। तो जिस समय आया था ये प्लांट, तो पूरा का पूरा फ्रूटिंग से भरा हुआ था। अच्छा। हाँ, अब क्या हुआ, ये पूरी गर्मी चली, लू चली, तो लू में क्या होता है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते झुलस जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम में सुधार आता है तो वो दोबारा फुटाव लेना शुरू कर देते हैं। और ये ले तो भी रहा है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा नया कच्चा फुटाव आ रहा है। आप इधर से आके थोड़ा नजदीक से देखिए, आके आइए, नजदीक से आइए, नजदीक से आए और आप ये महसूस करें कि इसने सब जगह जगह से फुटाव लेना शुरू कर दिए। देखिए आप, हाँ दिख रहा है, ये ऊपर तक ये फुटाव पूरा आ रहा है। ये बड़ा मजबूत पेड़ है। ये देखिए नीचे से कच्ची फूट आ रही है, ये सारा का सारा अभी भर जाएगा। 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा हरा भरा पेड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे पास इसके आपके आड़ू के पेड़ मिलेंगे। आड़ू के पेड़ भी हमारे पास पूरे के पूरे फुल साइज में। आड़ू के पेड़? आड़ू, अरे वाह। ये आड़ू के पेड़ हैं। और ये आड़ू के पेड़ भी हमारे पूरे हैं। इसमें हमारे पास वैरायटी काफ़ी है। हाँ। मतलब ज़्यादा नहीं है पेड़ हमारे पास, बहुत थोड़े हैं, लेकिन वैरायटी ज़बरदस्त है। आप साने पंजाब लें, आप इसके अंदर एक वैरायटी आती है जिसे हम कहते हैं, देखो नाम बिल्कुल से दिमाग से उतर गया, प्रभात वैरायटी, सॉरी प्रभात वैरायटी हो गई, साने पंजाब वैरायटी हो गई। तो ये वैरायटी हमारे पास हैं। ये आड़ू की वैरायटी है। ये 2-3 वैरायटी आड़ू की हैं और बहुत शानदार पेड़ हैं, बड़े मजबूत पेड़ हैं और बड़े, सब 15-15 फुट की हाइट के पेड़ हैं। बहुत। पेड़ की पहले नीचे का स्टेम देखिए, वाह क्या मोटाई है ये इसकी। मोटे पेड़ नहीं है, ये पूरे तैयार पेड़ हैं। ये है हमारी नाशपाती। और नाशपाती में जो सबसे टॉप क्लास की वैरायटी आती है, जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो वैरायटी है। ये नाशपाती की वैरायटी है। इसके पेड़ ज़्यादा तो नहीं है, 20-30 पेड़ है हमारे पास, लेकिन आप देखें, आप देखें, पहले पेड़ देखें, ये ऊपर से झांक दिया गया है।
ऊपर से कटिंग कर दी गई है, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ रखना, उसको आंधी वांधी जो आती है तो गिरा देता है। ये डंडे हमने बांध रखे हैं इनको, तो ये बड़ा पेड़ मुश्किल हो जाता है संभालना, तो इसको ऊपर से इसको हम हल्का रखते हैं। ये पुराने पेड़ हैं, कंप्लीट आपके तैयार। आप भी जब आए तो उस समय पूरे फ्रूट से भरे हुए थे। क्या नाम बताया इसका? ये नाशपाती का ना? हाँ जी, ये नाशपाती की वैरायटी है। आइए आपको हम कुछ और दिखाते हैं। ये अनीस जी शहतूत के पेड़ हैं, ये आप देख रहे हैं ना? हाँ, ये शहतूत के पेड़ है। ये पूरे दरख्त हैं, ये पूरे दरख्त हैं और कंप्लीट दरख्त हैं। इनमें बल्कि गर्मी की वजह से हमारे एक दो पेड़ सूख गए। हाँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सूख गया मेरा पेड़, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था और लगातार पानी देने की वजह से ना इसकी जड़ें गल गई। बहुत ज़्यादा लड़कों ने पानी दिया ना तो इसकी गल गई। लेकिन जितने पेड़ बचे हैं वो बहुत शानदार और मजबूत पेड़ बचे हुए हैं। आप देखेंगे ये शहतूत आपको मैं दिखा रहा था ना उधर, एक सफ़ेद और काला, तो ये देखो आप, अब शहतूत देखो। अब शहतूत का एक तो इसका पूरा स्टेम, उसका साइज और उसकी क्वालिटी। इसका पत्ता देखे एक बार जरा, इसका पत्ता अभी पूरा नहीं आया है। ये जितना पत्ता है इसको डबल माने आप, और बड़ा हो जाएगा। हाँ, इतना पत्ता आएगा इसका, और बहुत ही शानदार वैरायटियों में से है। आइए और आपको दिखाते हैं कुछ। सर ये कौन से आए आम? आम है? नहीं, आम नहीं है भाई, आम तो आप दिखा चुके हम आपको। हाँ। अब हम आपको दिखा रहे हैं सेब। बेटा अच्छा। एक पेड़ निकालो जरा बाहर। अब एप्पल भी आप हरियाणा में होने वाले हैं? अरे भाई, हरमन 99 वैरायटी है। हाँ। एक वैरायटी का नाम है ग्रीन एप्पल या गोल्डन एप्पल आप कहें। हाँ। पेड़ देखें पहले, इसका साइज देखें। क्या इतनी गर्मी, हाँ। मतलब हमारे यहाँ रोहतक का जो है एक बार टेम्परेचर इतना हुआ था कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा हो गया था। मतलब इतनी गर्मी में भी पेड़ हमारा बच गया, तो आप बहुत बड़ी बात मानिए। वो भी पोली बैग में, जमीन में तो बच जाता, जमीन में कोई दिक्कत नहीं आती। मेन मसला होता है पोली बैग का, पॉलीथीन के अंदर जो पौधा है, और उसको हम बचा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा पेड़ भी मेहनत कर रहा है। मजबूत पेड़ था, सरवाइव कर गया, नहीं तो नहीं चलता, मर जाता। ये पेड़ है लगभग 10 से 12 फीट हाइट है इनकी। हाँ। पूरी कैनोपी वाला पेड़ है। सारी आंख फूट चुकी क्योंकि नरम हो गया, एक दो बारिश हो गई ना, तो ये जगह जगह से आप देखोगे फुटाव आना शुरू हो गया। उधर अगले वाले पेड़ को भी आप देख सकते हैं, इनमें सब में आ गया है फुटाव। तो ये बहुत बढ़िया वैरायटी है हरमन 99 सेब। और इसी के साथ में ये रखा है हमारा बब्बू गोशा। ये देखिए, कौन सा था? बब्बू गोशा। बब्बू गोशा। हाँ। बब्बू गोशा हमारा खासियत बब्बू गोशे की क्या है कि आजकल बब्बू गोशा आप खा रहे होगे मोल लेके। हाँ। और मोल लेके जो बाहर से विदेशों से आ रहा है, मैं उसको टक्कर देने के लिए अपना एक वैरायटी लेके आया हूँ। नाम वैरायटी का मैं भूल चुका हूँ, देखो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ। क्या होता है, फलदार का काम हम ज़्यादा नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन जिम्मेदारी से करते हैं। लेकिन है बड़े सॉलिड पेड़ है। बड़े मजबूत पेड़ हैं, बड़े साइज के पेड़ हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं। इनको लाने का मकसद क्या है कि आजकल सभी फलदार पेड़ बेच रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि मुझे दिख रहा था कि एक मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी आपको फलदार पेड़ दूं। तो फलदार पेड़ जितने भी लेके हम चुनिंदा लेके आए। पूरी गर्मी खाने के बाद जो पेड़ बचता है तो इसका मतलब उसका 100% रिजल्ट है। तो इसलिए ये है। आइए इधर से घूम के आ जाइए, आपको और कुछ दिखा दें। ये थोड़ा सा नर्सीमैन भी कई बार बहका देते हैं। हाँ। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। हाँ। ये ग्रीन ही है। हाँ। क्या हो रहा है, इसकी जो धूप पड़ी है ना यहाँ, हाँ। उसने बहुत ज्यादा तेज धूप इसके ऊपर पड़ी है। हाँ। तो इसने अपना कलर जो है गोल्डन कर लिया है। अच्छा। ये है ग्रीन, ये है ग्रीन। हाँ। इसको गोल्डन कर लिया है। आजकल बड़ी ऐड चली हुई है बैम्बू के बारे में कि हमने 8 महीने पहले लगाया था और हमारी पूरी बाढ़ हो गई। हाँ। और ये हो गया। तो यार वो गलत तरीके से बता रहे हैं। वो 8 महीने में अगर वो 18 फुट 12 फुट हो रहा है तो 8 साल में तो उसका मतलब वो तो आसमान को छू लेगा। और जब आसमान छुएगा, इधर उधर भागेगा, तो उसको संभालेगा कौन? सही बात। ये गलत तरीका है, ऐसे मत बताओ भाई। जो चीज़ जहाँ की लगने की वैसे बताओ। हर एक चीज़ इस तरीके से नहीं बतानी चाहिए। बांस को लगाना और उसको संभालना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बांस को आप एक लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि कारण क्या है, बांस जो है वो गोल दायरे में घूमता है। वो लंबे कतार में आप लगा देते हैं, लेकिन आप ऊपर से कटिंग करेंगे, नीचे से वो जगह जगह, क्योंकि ऊपर से उसकी शाखाएं नहीं बनेंगी, नीचे से निकल के आता है और वो जब बढ़ता है। तो बांस को जब भी आप लगाएं, उसको बांस कोठी इसीलिए कहा गया क्योंकि उसका एक पूरा दायरा है, गोल दायरा। हाँ। लंबे दायरे में लगाते बड़ी मुश्किल काम है,
हाँ। किसी आप किसान को बता रहे हैं कि आप खेत की बाड़ में नील गाय रुक जाएंगी, ये गलत बात है, ऐसा मत करो आप उनको जो चीज़ बताने लायक है वो बताओ। किसान को बताओ आप करौंदा बताओ, किसान को बताओ आप नींबू बताओ, जिससे उनकी आमदनी बढ़े और चीज़ें बाढ़ में आए काम। ये गलत बात है। चलो खैर, वो हमें क्या करना, हम आपको अपनी चीज़ बताएंगे। ये है मल्टीप्लेक्स बैम्बू, बहुत ही शानदार बैम्बू है। बैम्बू की हमारे पास करीब करीब 20 वैरायटी हैं। आप ये अनिश जी समझो कि सबसे ज़्यादा वैरायटियों के मामले में हम हैं यहाँ पर। अब ये हम क्यों कह गए, ऐसा कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने कई नर्सरियों पे मुझे ज़रूरत पड़ गई। जैसे 4 पेड़ किसी को हमारे कम पड़ गए, 20 देने थे, 14 थे, तो 6 मुझे मंगाने, तो मुझे मिल नहीं पाए। सर गुलाब का फूल भी फेल है इसके सामने। इधर आइए। हाँ। फेल कुछ नहीं है, गुलाब अपना वजूद बना के रखे हुए हैं। हमने आपको चंपा के लिए दिखाने के लिए बुलाया है। गुलाब है ये, चंपा देखिए पहले आप, क्या बात है। चंपा के नीचे से स्टेम से लेके और ऊपर तक आ जाइए। इतने बड़े पेड़ कोई नहीं रखता है, सही बात पहली बात। दूसरी बात, अगर रखता है तो ज़मीन में रखता है, कोई भी गमले के अंदर नहीं रखता। ज़मीन का मतलब होता है कि पेड़ को उखाड़ के देना, उसमें रिक्स होता है। इसमें ना तो कोई रिक्स है, यूं के यूं गमले समेत देंगे। ठीक है। जहां आपका दिल करे वहां रखिए। तो आपको 60 कलर चंपा बताई थी। 60 कलर की चंपा में से 10 कलर की चंपा हम आपको बढ़े देंगे। अरे वाह। क्योंकि इतने बड़े पेड़ जो हैं हम बनाते हैं, उससे पहले हमारे सेल हो जाते हैं। जिन लोगों को पता है वो पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में वो हमारे निकल जाते हैं। ऐसे ही हमने चंपा देखिए, थोड़े थोड़े से हमारे मदर प्लांट हैं, हमने डाल रखे हैं। अभी आपको गुलाबी दिखाई थी, एक बार ये गुलाबी और देख लो। ये गुलाबी अलग गुलाबी है। अच्छा ये लाइट पिंक है, वो डार्क पिंक था। ठीक हो गया। बहुत बढ़िया है सर। इधर आ जाइए। ये हमारी जगह भी हमने यहाँ चंपा के लिए बना रहे हैं। ये सारा चंपा ही रखा जाएगा। अच्छा, चंपा ही रखा जाएगा। अभी हमने ये जगह जो है 1 एकड़ में सिर्फ चंपा रखने की तैयारी में है। ये येलो और ये इधर आइए, इधर आइए, मैं बताऊंगा। आप कैसे अंदाजा ना लगाएं, आप अंदाजा ना लगाएं। ये चंपा जो है, ये चंपा, ये देखिए आप, इसके अंदर आपने गुलाब जामुन खाए हैं ना, गुलाब जामुन के अंदर एक कलर निकलता है ना, निकलता है। ये वो कलर मैं उठा के लाया हूँ, गुलाब जामुन के अंदर से निकाल के और इस चंपा के अंदर मिक्स किया। मजेदार है, बहुत बढ़िया। मेरी कामयाबी मिल गई ना। अरे मिल गई, कलर मिला दिया ना मैंने, मिला दिया। अरे भाई इसी तरह के कलर आइए। आइए, विलिया के राजा, किंग। कमाल करते हैं आप। अभी यार किंग नहीं हूँ मैं सर, किंग ही किंग है। ये देख लीजिए, पूरी खेती कर दी आपने, राजा ने। नहीं, ये थोड़े से रोहतक में बिल्कुल ये सफाई थोड़े मचा रखी है। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। हाँ। आप देखिए, पहले आप समझो। आइए, आप इधर से घूम के आइए। जब मैं बोलता ना होलसेलर, आप हो, बार बार मुझे किंग राजा पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैं आपको किंग और राजा के ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है। ये बोगनवेला रखी है। आप बोगनवेला में देखो, बात को समझो। ये बोगनवेला है। इस बोगनवेला के अंदर आपको 2 कलर दिख रहे हैं, एक येलो दिख रहा है, एक पिंक दिख रहा है। ठीक है। इसका स्टेम देख रहे हैं? हाँ, काफी मोटा है, मोटा स्टेम है। हाँ। ये घास फूस हम क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे गर्मी में है। हाँ। तो जो हम मल्चिंग करते हैं नीचे, उसमें घास फूस डाल के रोकते हैं ना, तो जानबूझ के इसकी सफाई नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे देखें, ये घास भी हमारी नमी रोक के रखती है। आप ये कलर देखें, आप ये कलर देखें। आप कब हैं? आप जून की, आज तारीख है 20, समझ रहे हैं आप? जून की 20 तारीख को आपको फूल दिख रहे हैं? दिख ही रहे हैं सर, दिख रहे हैं ना, भर के दिख रहे हैं, भर के दिख रहे हैं। बोले हमारे फूल खत्म हो गए। काहे के खत्म हो गए? मेरे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वैरायटी लाओ ना आप। सही बात है। वैरायटी ही आपकी सबसे ज्यादा आपको ऊपर ले जाएगी। तो ये वैरायटी की वजह से ये हमारी बोगनविलिया बिकती हैं। बोगनविलिया हम रखते हैं सिंगल स्टेम में। देख लिए, देखो इधर। हाँ। सिंगल स्टेम के अंदर, ये सिंगल स्टेम है। हाँ। ऊपर लेके आ जाए। हाँ। ये पूरा का पूरा फोलियज है। हाँ। सिंगल स्टेम है, ऊपर पूरा फोलियज है। ऐसे ही जितनी भी बोगनविला है, चाहे इसमें वैरायटी की हम बात करेंगे। हाँ। वैरायटी है, देखो इसमें ये मल्टी कलर भी है। ऐसा नहीं कि मल्टी कलर, ये वाइट में है, ये ग्रीन में है। हाँ। इसमें 2-3 ग्राफ्टिंग है, फूल आएगा। हाँ। अलग, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। सवाल सिर्फ ग्राफ्टिंग का या मल्टी कलर का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो हमारी इतनी गर्मी में, हाँ, और बिना मेंटेनेंस के क्या चलेगा। तो वो मैं सलाह दूंगा, आप बोगनविला लगाएं।
लेकिन बोगनविला लगाएं तो अच्छी वैरायटी की लगाएं। बोगनविला ये आजकल देसी लगा देते, जो हम लगा देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो जंगल बनती हैं। हाँ। वो ना तो आपको फूल दे पाती हैं, ना वो आपकी फोलियज में बन पाती है, ना उसका कोई आपके ऊपर नशा चढ़ता है। मैं कह रहा हूँ आप हमारी बोगनविलिया ले जाएं, और बोगनविलिया का देखिए थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। आप कहीं पर डाल ले हैं, उस जगह में जाके उस बोगनविलिया को सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ। उसको उस माहौल में उसको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा गीत गाना है। जब बोगनविलिया हमारी गीत गाएंगी आपके सामने, ये सारी की सारी बोगनविला ये मदर कैटेगरी में है। हाँ। और हम इसके सबसे छोटे पेड़ और सबसे बड़े पेड़ हम रखते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बोगनविला हमने यहाँ पर अब अलग पोर्शन बनाना शुरू कर दिया। हाँ। यहाँ हम सारी की सारी बोगनविलिया अलग कर रहे हैं। हाँ। वो क्यों कर रहे हैं, बोगनविलिया हमारी इधर उधर फार्मों पे रखी थी ना, तो दिक्कत होती थी। क्लाइंट आया कई बार हमारे पास, इतना एकदम से हम 100 पेड़ उठा के लाए और 100 के 100 बिके। हाँ। तो हमने उसमें दिक्कत हो जाती थी कि कोई कस्टमर आ मिलता नहीं था उससे। हाँ। अब थीमा की बोगनविल इतनी बड़ी बड़ी आपको कहाँ मिलेंगी। ये थीमा है, ये थीमा है, ये थीमा है, ये थीमा है, ये थीमा है। आप किसी से बोल दो थीमा की बोगनविल दे दो, कोई भी अगर हाँ भर ले, साथ में उसे बोलो 5 फुट की बोगनविल चाहिए। कैसे मालूम चलेगा थीमा है? थीमा का पत्ता 2 कलर का होता है। देखो इसकी पहचान है, हाँ। ये इसका पत्ता है 2 कलर का, हाँ। यानी येलो और ग्रीन। हाँ। ये सभी में देखो वेरीगेटेड टाइप थोड़ा सा हाँ होता है। वेरीगेटेड। हाँ। ये इसमें 2 कलर के पत्ते हैं, ग्रीन और येलो। इसके 2 कलर के फूल हैं, पिंक और वाइट। हाँ। ये जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सामने, हाँ। इसमें पिंक भी है और वाइट भी है। हाँ। 2 कलर के पत्ते और 2 कलर के फूल। इसलिए थीमा जो आपने देखा होगा, ये आश्रम है, ये राधा स्वामी सत्संग, तो उसके अंदर जो भी आपको बोगनवेल लगी मिलेगी, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ थीमा लगी मिलेगी। बहुत बढ़िया। उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं कुछ पेड़ों को कि जो लगाना है तो वो एक ही चीज़, चाहे वो छाया का पेड़ हो, चाहे वो क्रीपर हो या कुछ भी हो, वो एक ही थीम है। हर आश्रम के अंदर हाँ। एक ही जैसा सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी बोगनवेलिया है।